डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मकसद डायबिटीज़ से इंडिया को मुक्त कराना। जिस तरह हम लोग पोलियो से आज मुक्त हो गए, उसी तरह एक समय हम लोग डायबिटीज़ से भी मुक्त हो जाएंगे। आज हम लोग डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। या डायबिटीज़ को अस्थायी रूप से विदा किया जा सकता है। मैं उस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहता हूं जो लोग डायबिटीज़ को इंडिया से मुक्त कराना चाहते हैं। यह प्रोग्राम न्यू कंसेप्ट ऑफ डायबिटीज़ ट्रीटमेंट पर निर्भर है। इस प्रोग्राम में नॉलेज एवं डिसिप्लिन की ज़रूरत है। मेरा नाम डॉक्टर विपिन कुमार वर्मा है। आरएमसीएच छोड़ने के 3-4 साल बाद मैं डायबिटीज़ क्लिनिक हाजीपुर में स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा मानना था कि कम से कम हर ज़िला में एक डायबिटोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। मैं 28 सालों से हाजीपुर एवं पटना में डायबिटीज़ क्लिनिक चला रहा हूँ। मैं शुरू से ही डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा कोच रहा हूँ। डायटीशियन का भी रोल मुझे ही करना पड़ा है, लेकिन बदलते समय में आज बहुत उत्साहित इसलिए हूँ कि मुझ में गजब का कॉन्फिडेंस आ गया है। अब मैं 90% डायबिटीज़ रोगी को अस्थायी रूप से डायबिटीज़ से मुक्त करा सकता हूँ। यदि आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको मेरा स्टूडेंट 6 महीना के लिए बनना पड़ेगा। मैं हर सप्ताह आपके लिए 1 घंटा समय दूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि डाइट मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट को बारी बारी से एक्सप्लेन करूं। आजकल डाइट मैनेजमेंट में बहुत एक्सेलेंट चेंजिंग आ गया है। नॉलेज का क्या महत्व है? डायबिटिक पेशेंट या जिस फैमिली में डायबिटीज़ है, उस परिवार का जितना ज़्यादा व्यक्ति डायबिटीज़ से रिलेटेड नॉलेज गेन करता है, उस परिवार का समझिए टीकाकरण हो गया। उस परिवार में डायबिटीज़ आएगा ही नहीं, आ भी गया तो रिवर्स हो जाएगा। यह एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं है। यह आपकी समझदारी पर निर्भर करता है, इसको आप किस रूप में लेते हैं। अब समझते हैं कि डायबिटीज़ केस ख़राब क्यों हो जाता है। डायबिटीज़ केस ख़राब होने में आधा गलती डॉक्टर का है, आधा गलती पेशेंट का है। पेशेंट क्या गलती करता है उसको समझते हैं। पेशेंट जागरूक रहता ही नहीं है, वह इसी में समय ज़्यादा बर्बाद करता है। पहले नीम हकीम का नुस्खा आजमाता है, फिर अगल बगल में सस्ता इलाज के फेर में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बीटा स्टिमुलेटर ड्रग ज़्यादा लेता है, जो कि सस्ता पड़ता है। आज भी छोटे शहर में डायोनिल या ग्लाइनेज की गोली जो सस्ता है पेशेंट यूज करता है। शुरू से ही बीटा स्टिमुलेटर ड्रग लेने से शुरू में ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन यदि डाइट कंट्रोल नहीं है तो और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेकर, ज़्यादा बीटा स्टिमुलेटर ड्रग लेकर यदि शुगर आप कंट्रोल करते हैं तो धीरे धीरे हाइपर इंसुलिन एवं इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप 2 पेशेंट का फर्स्ट स्टेज है। डायबिटीज़ का दवा लेने से पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करना चाहिए। डॉक्टर क्या गलती करते हैं इसको समझते हैं। डायबिटीज़ में दवा से ज़्यादा काउंसलिंग का महत्व है। जनरल डॉक्टर 1 मिनट में डायबिटीज़ का दवा देकर छोड़ देते हैं, वह पेशेंट के लिए सही नहीं है। इस तरह के डॉक्टर विद्वान हो सकता है, लेकिन पेशेंट के लिए उपयोगी नहीं है। इस तरह के डॉक्टर से बचना चाहिए। इसको हम इस उदाहरण से समझते हैं। एक पेशेंट है जो इंसुलिन पर है, शुगर 350 था। खाने के बाद पहले वह 15 यूनिट इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन ले रहा था। इस रिपोर्ट को देखने के बाद डॉक्टर साहब इंसुलिन का डोज बढ़ाकर 20 यूनिट कर दिए, जबकि पेशेंट का HbA1c 6.7 था। 2 दिन बाद पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक कोमा में चला गया। अब समझते हैं कि गलती कहाँ हो गया। डॉक्टर साहब को HbA1c रिपोर्ट पर ध्यान देना चाहिए था, पेशेंट से हिस्ट्री लेना चाहिए था। जिस दिन जांच कराया उस दिन खाने के पहले इंसुलिन लिया था कि नहीं पूछना चाहिए था। जिसका रेगुलर ब्लड शुगर बढ़ा रहेगा उसका इतना कम HbA1c का रिपोर्ट नहीं रहेगा। डायबिटीज़ में रीडिंग से ज़्यादा हिस्ट्री का महत्व है। इतना हिस्ट्री लेने के लिए, रिपोर्ट देखने के लिए जनरल डॉक्टर को समय ही नहीं रहता। धीरे धीरे डॉक्टर का स्वभाव ही हो जाता है इसी तरह से पेशेंट को हैंडल करने का। अतः इस तरह के डॉक्टर से बचना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ बंडल ऑफ डिजीज़ को इनवाइट करता है। इस तरह के केस को हैंडल करने के लिए डॉक्टर के पास समय और रुचि होना चाहिए। थैंक यू।